नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए हमेशा से ऑथेंटिक न्यूज़ लाने का प्रयास करता रहा है और आज की इस वीडियो में भी हम आपके लिए ऑथेंटिक न्यूज़ लेके आए हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि कल की तारीख में प्राइमरी वैकेंसी से जुड़ी हुई काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिली और प्राइमरी वैकेंसी के जो पिछली प्राइमरी वैकेंसी थी 69,000 69,000 उसके बारे में और जो नई वैकेंसी आने वाली है लगभग उसके अभी पद मैं आपको क्लियरली नहीं बता सकता 17,000 तो है लेकिन अब आगे बढ़ भी सकते हैं ऐसा नहीं है बहुत हाई चांसेस है कि बढ़ जाए और बढ़ेंगे भी। मान के चलिए अपनी उम्मीदें कम ना करिए, दुखी ना होइए। वैकेंसीज जो पद हैं वो बढ़ेंगे। कम से कम इतना जानिए कि कम से कम कोई पद तो आ रहा है, कोई वैकेंसी तो निकल रही है प्राइमरी की, नहीं तो एक तरह से आप देखिए अकाल ही पड़ गया था। बहरहाल अभी जानते हैं क्या-क्या न्यूज़ है, क्या खबरें हैं, पूरी ब्रीफली जानते हैं सभी खबरों को। देखते हैं अपनी ऐप स्क्रीन। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप लोगों को पता होगा कि 69,000 जो वैकेंसी थी, 69,000 प्राइमरी वैकेंसी, उसमें आरक्षण को लेकर एक काफ़ी समय से एक लंबा मामला चला था और वो आरक्षण का मामला यही था कि जो आरक्षण देने में जो आरक्षण दिया जाता है उसमें काफ़ी विसंगति थी या फिर काफ़ी घोटाला किया गया था। और जैसा कि आप लोगों को पता होगा ओबीसी आरक्षण जो 27% होता था उसमें सिर्फ 3% के हिसाब से 3.86% के हिसाब से ही आरक्षण दिए गए थे और इसी के कारण जितने भी अभ्यर्थी थे वे काफ़ी समय से विरोध प्रदर्शन या विरोध जता रहे थे आरक्षण के मामले पर। और आप लोगों को पता ही होगा कि कुछ समय पहले ही अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी जी ने एक रैली की थी या भाषण दिया था। उसी वक्त इन जितने भी अभ्यर्थी थे उन्होंने हंगामा किया था, नारेबाजी की थी और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की थी, मतलब पूरी तरह से विरोध जताया था। इसी बात इस मामले को संज्ञान में लिया गया था और उसके बाद तुरंत आप देखिए कार्यवाही की गई। तो जब तक आप लोग विरोध नहीं जताएंगे तब तक चीज़ें नहीं होंगी। उसके बाद तुरंत कार्यवाही की गई और 6,000 के हिसाब से आपको पता होगा 69,000 में जितने भी कट ऑफ से ज़्यादा जिन्होंने नंबर्स लाए थे एससी ओबीसी में, तो उनको अब एक नया मौका मिल गया है। 6,000 अभ्यर्थी जो हैं 6,000 पद उसमें और जोड़ दिए जाएंगे 69,000 में। एक तरह से आप समझिए 6,000 और अभ्यर्थियों को लिया जाएगा एससी ओबीसी यानी आरक्षित वर्ग से 6,000 और अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। लेकिन ये उन्हीं वही अभ्यर्थी होंगे जो उन्होंने 69,000 में अपना आवेदन किया था और उसमें कट ऑफ से ज़्यादा अंक लाए थे। उन्हीं की कोई उम्मीद बन सकती है। एससी ओबीसी सिर्फ आरक्षित वर्ग के लिए है। और एक और जो अच्छी चीज़, एक और जो खुशखबरी, लेकिन थोड़ी सी खुशखबरी फीकी भी लगती है क्योंकि पद की संख्या काफ़ी कम है। 17,000 पदों पर भर्ती होने की बात कही जा रही है प्राइमरी वैकेंसी में। जैसे आप देख सकते हैं बेसिक शिक्षा परिषद ने 17,000 सहायक अध्यापकों की नई भर्ती करने का फैसला या करवाने का फैसला लिया गया है। जो बेसिक शिक्षा मंत्री हैं डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी, उन्होंने कहा है कि हम इस विज्ञापन को जल्द निकालेंगे और जैसे ही टीटी या टेट करा लिया जाएगा उसके बाद हम इस विज्ञापन को निकाल देंगे या इस जो प्राइमरी का विज्ञापन है वो निकाला जाएगा। तो ऐसी बात उन्होंने साफ साफ कह दी। तो एक तरह से आप समझिए साफ साफ ये बात होगी कि 17,000 के जो पद हैं प्राइमरी पर वो निकाले जाएंगे, लेकिन ये निकाले तब जाएंगे जब टीटी की परीक्षा हो जाएगी उसके बाद। और इस हिसाब से अगर आप समझिए तो ये चीज़ थोड़ा और लंबा खींचेगी और चुनाव के बाद आपको इसके पेपर भी देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छी तैयारी करने का आपके पास समय है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे जो फीकी कर देती है वो है 17,000 पद, सिर्फ 17,000 पद हमें देखने को मिलेंगे। इसको लेकर अभी वार्ता चल रही है। आपको पता ही होगा कि कुछ दिनों बाद जो शिक्षा मंत्री हैं उनसे एक बैठक होगी, एक वार्ता होगी, फिर उसमें बात की जाएगी कि जो 97,000 पद की बात की जा रही है कि 17,000 नहीं 97,000 पद हैं, तो उस पर बातचीत की जाएगी। तो पद की संख्या अभी 17,000 बताई जा रही है, आगे बढ़ भी सकती, कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़ना चाहिए भी क्योंकि काफ़ी समय से काफ़ी पद खाली हैं। लेकिन आप मान के चलिए अभी तो 17,000 ही इस पिक्चर में, इस सिनेरियो में दिख रहे हैं। आगे चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। तो जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जीआईसी प्रवक्ता की जो मुख्य परीक्षा है उसके लिए आवेदन शुरू कर दिए गए हैं। और आप लोगों को पता ही होगा जीआईसी प्रवक्ता के 2 पेपर्स होते हैं, एक प्री पेपर होता है, एक मेंस होता है। तो प्री वाला जो था उसमें जो 15,000 सफल छात्र थे उनके लिए अब मेन परीक्षा जो मुख्य परीक्षा उसके आवेदन शुरू कर दिए गए। तो ये 15,000 जो अभ्यर्थी वो मुख्य परीक्षा के लिए अपना आवेदन कर सकते हैं और 10 जनवरी से ये 10 जनवरी को ये आवेदन समाप्त हो जाएगा। आवेदन करने की तिथि लास्ट यही है 10 जनवरी और शुक्रवार से इसका आवेदन शुरू हो गया है। तो लोक सेवा आयोग को ये अंतिम तिथि 18 जनवरी जमा करने की होगी, जो फीस होती है, हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 18 तारीख होगी। तो 15,000 अभ्यर्थी जो सफल हुए थे, आप लोगों को पता ही होगा जो प्री टेस्ट होता था वो 19 सितंबर को कराया गया था। तो जो उसका प्री टेस्ट है उसमें 15,000 अभ्यर्थी सफल हुए थे और मुख्य परीक्षा में वे अब बैठ सकते हैं। 16 विषयों की परीक्षा थी, आप लोगों को ये सब चीज़ें जानकारी होंगी ही। तो ये सब चीज़ें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो
जीआरसी की जो परीक्षा है वो अपने अंतिम चरण में पहुंच ही गई है। और आज की इस वीडियो के लिए इतना ही।